Hi everyone, welcome to Java tutorial. Today's topic is recursion in Java and today's problem is how to find the factorial using recursion. तो आप लोग जैसे जानते हो फैक्टोरियल होता क्या है. फैक्टोरियल मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर अप टू n. तो n अगर कोई भी एक नंबर है सच एज 5 तो यू हैव टू फाइंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल द नंबर्स अप टू n. जैसे n is 5 तो 1 into 2 into 3 into 4 into 5. सो दैट इज़ द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर. वैसे ही अगर आप लोग 7 लेके काम करोगे तो 7 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7. सो यहाँ पे मैंने कुछ कोड्स लिख कर रखा है जैसे int फैक्ट ब्रैकेट पे अंदर int 10. दिस इज़ द फंक्शन विच विल कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ द नंबर. ठीक है, तो एक रिकर्सिव केस होता है, एक बेस्ड केस होता है. तो अगर मेरा बेस केस 0 हुआ, जहाँ पे हम लोग चेक करेंगे इफ़ बेस केस अगर 0 होता है तो हम लोग क्या करेंगे 0 का फैक्टोरियल हम लोग जानते हैं बेसिकली 1 होता है. तो ये कंडीशन हम लोगों को बेस केस पे देना पड़ेगा जहाँ से फंक्शन टर्मिनेट होगा, जिसके बाद फंक्शन और एग्जीक्यूट नहीं करता है. ठीक है, तो रिकर्सिव केस कौन सा होता है एंड बेस केस कौन सा होता है. बेस केस है फंक्शन टर्मिनेशन पॉइंट जिसके बाद फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं करता है या ब्रेक करता है. और रिकर्सिव केस जिसके थ्रू हम लोग बार बार फंक्शन को एग्जीक्यूट करते रहते हैं. तो से फॉर एग्जांपल अगर n 0 हुआ तो हम लोग 1 रिटर्न करेंगे, रिटर्न 1, क्योंकि 0 का फैक्टोरियल 1 होता है. बट अगर एंड इसके रिलेटेड जो भी है मेन तो मैंने लिख कर रखा है, तो फंक्शंस जो रिज़ल्ट रिटर्न करने वाला है वो मेन पे आ जाएगा एंड आके ये रिज़ल्ट को शो करवा देगा. जो कॉलिंग पार्ट है वहाँ पे आके एफ के अंदर 1 स्टोर हो जाएगा एंड यू कैन सी द रिज़ल्ट मेन पे आके 1 ही प्रिंट होना है अगर 0 देते हैं तो ही. ठीक है, अगर एज्यूम कर लो अगर हम लोग कुछ और नंबर देते हैं इनके अंदर 5 दे देते तो क्या होना चाहिए. तो फिर ये लूप ऊपर चले जाएगा. यहाँ से फंक्शन कॉलिंग पार्ट पे हम लोग n दे रहे हैं एंड वहाँ से ये नंबर्स ऊपर जाएगा लाइक दिस. एक बार हम लोग दिखा देते हैं. तो n का वैल्यू हम लोग अब क्या लेके काम कर रहे हैं 5 लेके काम कर रहे हो. ठीक है, सो इफ़ n इज़ 5 तो होना क्या चाहिए. थोड़ा सा मैं स्लो चल रहा हूँ बिकॉज टुडे इज़ द फर्स्ट रिकर्शन प्रोग्राम, तो आप लोगों को ये समझना आना चाहिए. तो हम लोग एल्स पे आ जाएंगे एंड एल्स के अंदर आके हम लोग क्या कर रहे हैं n इंटू फैक्ट n-1. ये रिकर्सिव केस ऐसे कॉल होते जा रहा है. दैट मीन्स n का वैल्यू अगर मैं वर्किंग करूँ तो n का वैल्यू मेरा पहले 5 था तो 5 इंटू होना क्या चाहिए 5 इंटू फैक्ट 5-1 देके ये कॉल होना चाहिए. ठीक है, 5 इंटू फैक्ट मैं एक बार लिख के समझा देता हूँ, आप लोग ध्यान से देखोगे एंड अगर कहीं भी पार्ट पे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा प्लीज़ कमेंट, मैं डेफिनेटली इसका सोल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा एंड एस्केप मत किया करो. ठीक है, तो 5 इंटू फैक्ट 5-1 देके ये कॉल हो गया. तो जब कॉल होगा n का नया वैल्यू क्या हो जाएगा -1 हो चुका है तो इट विल बिकम 4. तो ये रिकर्सिव केस पे फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा कब तक, जब तक n 0 नहीं होगा. तो अभी भी मेरा 4 है तो फिर से ये फंक्शन सेम प्रोसेस सेम स्टेप्स रिपीट करेगा. देन n विल बिकम 4. तो 4 इंटू फैक्ट जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए 4 इंटू फैक्ट 4-1 देके फिर से फंक्शन कॉल हो जाएगा. ठीक है, 4 इंटू फैक्ट 4-1 देके फिर से फंक्शन को कॉल हो गया. फिर n का वैल्यू क्या हो जाएगा n विल बिकम नाउ 3. राइट, n का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाना चाहिए. तो फिर से फंक्शन कॉल हो जाएगा 3 लेके n नाउ इज़ 3. तो मैं एक बार कॉपी करके आप दिखा देता हूँ. n का 3 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा n का वैल्यू. तो 3 इंटू फैक्ट 3-1 लेके फिर से फंक्शन को कॉल हो जाएगा. आप लोग एक बार ध्यान से देख लो, आई एम टेकिंग सम टाइम तो आप लोगों को समझाने के लिए. तो 3-1 लेके कॉल हो जाएगा तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा फिर 2 हो जाएगा. तो ये फंक्शंस रिकर्सिव केस पे चल रहा है. तो आप लोग को ये समझना है फंक्शन सभी रिकर्सिव केस जैसे लूप के अंदर फंक्शन कोई भी कोड बार बार एग्जीक्यूट रहता है, ये भी एग्जीक्यूट करते रहा. तो इसके बाद क्या हो जाएगा 2 इंटू फैक्ट 2-1 5-4-3-2 -1 हो जाएगा. ठीक है, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, अब n का वैल्यू हो गया 1. n का वैल्यू जब 1 हो जाएगा तो क्या होगा n हम लोग कर देते हैं 1. अभी तो 1 अभी तक 0 नहीं हुआ तो फिर से हम लोग रिकर्सिव केस पे जाएंगे. अब इस बार फिर से आगे और 1 इंटू फैक्ट 1-1 देके फंक्शन को कॉल कर रहे हो. फिर से 1 इंटू फैक्ट 1-1 देके फंक्शन कॉल हुआ.
अब जब 1 माइनस 1 हो जाएगा ना, एन वैल्यू ऑफ एन इज़ 1, तो क्या हो जाना चाहिए, इनका वैल्यू 0 हो जाना चाहिए, 1 माइनस 1 0। नाउ ये जब 0 हो जाएगा तो मेरा बेस केस सेटिस्फाई करेगा जहाँ से फंक्शन टर्मिनेट होगा, दैट मीन्स रिकर्सिव केस एक बार फिनिश हो जाएगा तो वो फिर से बेस्ट केस पे जाता है, एंड बेस्ट केस क्या करता है, रिकर्सिव केस को फिर से रिवर्स ऑर्डर पे एग्जीक्यूट करवाता है विद द रिजल्ट। तो हम लोग को अभी रिजल्ट भी कंप्यूट होने लग जाएगा। तो जब n का वैल्यू 0 हुआ तो ये 0 कहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा, 0 आ जाएगा एकदम फंक्शन का लास्ट कॉलिंग पार्ट पे, जहाँ से फंक्शन हम लोग लास्ट बार कॉल किए थे, दैट इज़ द लास्ट स्टेटमेंट। 1 माइनस 1 लेके कॉल हुआ था, तो 1 माइनस 1 मतलब 0, एंड 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, तो रिजल्ट यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, 1 के साथ। किंतु 1 तो इंटू ही हो रहा था, जैसे हम लोगों ने कैलकुलेट करके रखा था, 1 इंटू 1 हो गया। यही रिजल्ट फिर से बैक कैलकुलेशन हो रहा है क्योंकि अभी लिफो मेथड चल रहा है। लिफो मीन्स फंक्शन फिर से रिवर्स ऑर्डर पे एग्जीक्यूट हो रहा है। तो 1 माइनस 1 ऊपर गया, 1 इंटू 2 2 हो गया, फिर से ऊपर जाएगा ये, नेक्स्ट 2 इंटू 3 6 हो गया, दिस 6 फिर से ये ऊपर जाएगा, जितना बार रिकर्सिव केस चला था उतना बार ये लिफो मेथड पे फिर से एग्जीक्यूट कर रहा है। 6 इंटू 4 24, एंड लास्ट ये जो एग्जीक्यूशन हो रहा है जो 24 आया, 24 इंटू 5, तो 24 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 120, राइट। 24 इंटू 5 ये 120 हो गया, एंड दिस 120 विल गोज टू फंक्शन कॉलिंग पार्ट जहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा। तो एफ का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा, राइट। यहाँ पे जाके हम लोग 120 लिख देंगे इसके बदले में, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो, आपको अगर चाहिए होगा ये, बट मैं रिकमेंड करूँगा आप लोग एक बार अच्छे से इसको समझ लेना, ठीक है। फिर आप लोगों को जैसे मर्जी वैसे देख लो। तो एक बार रन करते हैं, तो ये रन करोगे तो देखोगे ये रिजल्ट आ जाएगा 120। एंड आप लोगों को अगर ये समझ में आएगा, कोई भी डाउट होगा आप पूछोगे, अगर थोड़ा भी पसंद आएगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लेना। 120। थैंक यू।